हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए ईएमई से जो आपकी वैकेंसीज निकली है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसीज है। इसमें आपको टोटल वैकेंसीज मिल रही है 600 प्लस वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। ईएमई की काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसीज निकली है, तो आपको इस वैकेंसीज में जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लर्क है, टेलीफोन ऑपरेटर है, मैट है यानी कि मजदूर है, फायरमैन है, स्टोर कीपर है, कुक है, नाई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है आपके यहाँ ईएमई की ओर से निकाली गई है। इसमें आपको जो फॉर्म है वो कैसे भरना है वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये जो फॉर्म है ये आप सभी राज्यों से भर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटीज़ कहाँ होगी वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ईएमई की ओर से कल ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी की पोस्ट है। ईएमई में काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसीज निकल के आई है और इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने तो वॉच कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको पोस्ट डिटेल्स बताएंगे। इसके बाद आपकी माइनस मार्किंग कितनी होगी, सिलेबस आपको किस प्रकार इसका देखना है, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी रिगार्डिंग जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ यूनिट बताई गई है और पैलेस ऑफ वर्क यानी कि आपकी ड्यूटी कहाँ रहेगी। ठीक है, ये ड्यूटीज़ आपको बताई गई है और आपकी कितनी पोस्ट है। यहाँ काफ़ी सारी ऐसी सीओडी हैं, आपकी ईएमई है जहाँ से ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपकी तीन आपकी एक तो सीओडी है और एक आपकी ईएमई है। जैसे कि कमांडर जो आपके हेडक्वार्टर है बेस ये मेरिट कैंट वाला, और ये आपको सीओडी आगरा छोड़ देना है। इसके बाद ईएमई जबलपुर छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो आप सभी के लिए दिल्ली से बम्पर वैकेंसीज है, दिल्ली से बम्पर वैकेंसीज है। इसमें 550 आर्मी वर्कशॉप से ये वैकेंसीज है। और यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज है, सबसे पहले तो यहाँ फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आपको मिलेगी, लो डिवीजन कलर की 11 वैकेंसीज मिलेगी, फायरमैन की आपको 2 वैकेंसीज मिलेगी, फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसीज मिलेगी, व्हीकल मैकेनिक की यहाँ वैकेंसीज आपकी मिलेगी 7, इलेक्ट्रीशियन की आपको जो वैकेंसीज है वो 10 मिल जाएगी, फिटर और वेल्डर ट्रेड्समैन तो यहाँ ट्रेड्समैन की 54 वैकेंसीज। तो ये तो आपकी इसमें आपको दिल्ली से मिल रही है। और आपकी ड्यूटी जो कहाँ रहेगी वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली और दिल्ली आपको यहाँ ड्यूटी स्थान बताया गया है। यदि आप इस कमांड से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये आपका यहाँ ड्यूटी स्थान रहने वाला है, यानी कि आपको इस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपका है ये जो आपका बीबी कैंट श्रीनगर, बीबी कैंट से भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, कुक की है और टिन एंड कॉपर सीमित की वैकेंसीज है, ये स्किल्ड की वैकेंसीज है। इसके बाद जो 506 आर्मी वर्कशॉप है आपका मध्य प्रदेश वाला, तो मध्य प्रदेश से भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है। लो डिवीजन की 11 है, स्टोर कीपर की 1 है, फायरमैन की 4 है, टेलीकॉम मैकेनिक की 7 वैकेंसीज है, टिन एंड सीमित की यहाँ 1 वैकेंसीज है और अब हॉलस्टर की यहाँ 1 वैकेंसीज है। और इसके साथ आपका नेक्स्ट यूनिट कमांड है वेस्ट बंगाल का। तो इसमें आपकी ड्यूटीज़ हैं वेस्ट बंगाल और एमपी वाले में जबलपुर है, मध्य प्रदेश में ये आपका ड्यूटी स्थान बताया गया। खंगरिया और वेस्ट बंगाल है। इसमें फायरमैन की वैकेंसीज 2 हैं यहाँ वेस्ट बंगाल से, और इलेक्ट्रीशियन और ट्रेड्समैन की 13 वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी यहाँ काफ़ी सारी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश से भी है। आपका 508 आर्मी वर्कशॉप है और इसमें आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज है। स्टोर कीपर फायरमैन की वैकेंसीज है और यहाँ देख सकते हो इसमें ट्रेड्समैन की भी 14 वैकेंसीज आप लोगों के लिए। इसके साथ उत्तर प्रदेश का जो है आपका एक 509 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप है, इसमें भी आपको वैकेंसी डिटेल्स बताई है, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। जिस यूनिट कमांड से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ आपकी वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि आप 510 एयरबेस वर्कशॉप से अप्लाई करना चाहते हो मेरिट कैंट वाले से, तो यहाँ आपको इस प्रकार की वैकेंसीज मिल जाएगी। और यहाँ ये इतनी वैकेंसीज, जैसे कि यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पे, तो यहाँ आपको 28 पोस्ट मिल जाएगी। SC ST OBC को कितनी वैकेंसीज मिल रही है ये आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका आपका है, महाराष्ट्र गुजरात है। तो गुजरात का जो आपका ईएमई स्कूल्स वडोदरा है तो वहाँ से आपकी 6 वैकेंसीज हैं और इसके साथ आपकी महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश। तो ये तो आपकी इसमें वैकेंसी डिटेल्स हो जाएगी। अब कल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे जैसे कि अभी इसमें राजस्थान से कोई वैकेंसीज नहीं है, कि राजस्थान का कोई ईएमई सेंटर नहीं बताया गया, तो अब राजस्थान वाले जो कैंडिडेट है वो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपके नज़दीक जो भी कमांड है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपना मनपसंद कमांड इसमें चुन सकते हैं, यूनिट चुन सकते हैं। जैसे कि आप यूपी से अप्लाई कर सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे यहाँ से भी कोई कमांड से वैकेंसीज नहीं है, तो आपको करना क्या है, यहाँ आप काफ़ी सारे आपके लिए कमांड है, उन कमांडों से वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारी ईएमई है देहरादून में, लेकिन वहाँ से कोई अभी वैकेंसीज नहीं निकली है। ईएमई काफ़ी समय पहले ईएमई की वैकेंसी निकली थी, उस टाइम काफ़ी सारे साथियों ने इसके लिए अप्लाई किया था
और हम भी इस फिजिकल में गए थे देहरादून वाले में। लेकिन अभी जो आपका EME का आया है ये बहुत अच्छा जॉब है, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए यदि आप भी परमानेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। आर्मी का ये परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी और भी काफ़ी सारी जो है आपको यहाँ सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ आपके एग्जाम सेंटर बताए गए हैं, तो एग्जाम सेंटर का विशेष ध्यान रखना, यानी कि आप जिस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। प्रत्येक EME का अलग अलग एग्जाम सेंटर है, तो वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको फार्मासिस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए तो 10+2 पास, और आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में यदि आपने करा रखा है तो किसी भी स्टेट से, ठीक है, एनी स्टेट में कोई स्टेट का नाम आपको नहीं बताया गया, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रिशियन पावर की वैकेंसीज़ है। इसके साथ आपकी वैकेंसीज़ है 10th पास के लिए, ये आपकी यहाँ व्हीकल मैकेनिक की है। इसके साथ आपकी दुर्गाष्टमी की वैकेंसीज़ है, 10+2 पास है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ है, स्टेनोग्राफर 10+2 पास। इसके साथ आपका टाइप जो स्किल टेस्ट है वो नॉर्मली इस प्रकार होना चाहिए। इसके बाद जो है आपकी मैकेनिक की वैकेंसीज़ है, फिटर की वैकेंसीज़ है, तो फिटर में आपकी ITI होना अनिवार्य है। इसके साथ आपकी स्टोर कीपर के लिए, तो स्टोर कीपर में 10+2 वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पास इन 10+2 क्लास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड या इंस्टीट्यूट, जिस भी बोर्ड आपने या विश्वविद्यालय से 10+2 कर रखे आप अप्लाई कर सकते हैं। लो डिवीजन कलर की वैकेंसीज़ के लिए 10th वाले अप्लाई करेंगे। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनेंस ग्रेड की OG ग्रेड की वैकेंसीज़ है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, और फायर इंजन ड्राइवर है, फायरमैन की वैकेंसीज़ है। तो यहाँ फायरमैन की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यदि आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फायरमैन का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें प्राथमिकता मिल जाएगी, ठीक है। और कुक की वैकेंसीज़ है, कुक में आपको इसमें बताया गया है कि जो इंडियन कुकिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, निपुण होना चाहिए इस ट्रेड में आप। और ट्रेड्समैन मेट है, तो नॉर्मली आप मेट बनना चाहते हैं तो मेट की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आप मेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है। बार्बर है आपका, वॉशरमैन है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज, तो ये आपकी इसमें वैकेंसीज रखी गई है। तो यहाँ कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है। 26 के समथिंग आपकी यहाँ पोस्ट अकॉर्डिंग आपको बताया गया, तो जो आपको पोस्ट अच्छी लगे उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पोस्ट की यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 1 आपको जो मिल रहा है वो आपको यहाँ बताया गया है कि आपको किस पोस्ट के लिए कितना वेतन मिलेगा। तो अभी आप ऊपर देख सकते हो, जैसे कि आपकी वैकेंसीज है मेट की, तो मेट में आपको 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पर आपको 1,800 मिल जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये आपका इसमें वेतन स्टार्ट होगा। 56,900 रुपये पर मंथ वेतन मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें एज की 18 से लेकर 25 वर्ष है, और इसके बाद आपकी जो ड्राइवर की वैकेंसी 18 से लेकर 30 वर्ष है। इसके बाद SC ST OBC को यहाँ अलग से छूट मिल जाएगी, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर जो छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ फिजिकल डिटेल्स बताइए फायरमैन की पोस्ट के लिए। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर की यहाँ आपको रिक्वायर्ड होगी फिजिकल की, कि कितना फिजिकल मेजरमेंट आपका रखा जाएगा। तो 165 सेंटीमीटर हाइट है जो फायरमैन का होता है वो आपको इसमें बताया गया। तो ये आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेनी। अब हाउ टू अप्लाई, इस वैकेंसीज़ के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है, ये जो आप सेंटीमीटर देख रहे हो, इस सेंटीमीटर का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। पोस्टल स्टाम्प आपको लेना है 5 रुपये का, जो आपको इसके अंदर एक और डालना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट डेट है आपकी 21 डे, यानी कि रोजगार इंप्रूवमेंट न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद आप 21 दिन तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ के कैंडिडेट्स को इसमें छूट रहेगी, उनकी जो है वो 28 दिन हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दें। और इसमें आपको बताया गया है कि इसमें आपकी माइनस मार्किंग कितनी होगी वो भी आपको यहाँ बताई गई है। तो यहाँ देख सकते हो, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट में आपकी माइनस मार्किंग 0.25 है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ठीक है, और इसके बाद 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपको इसमें सिलेबस बताया गया है, सब्जेक्ट आपके हैं रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स आपको बताया गया। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, और ट्रेड एफिशिएंसी के जो आपके क्वेश्चन है वो रखे गए। तो जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो काफ़ी सारे ट्रेड संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार का जो आपका इसमें जो सब्जेक्ट या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, लॉ डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में भी आपको जो है आपको ये बताया गया। और इसके साथ आपकी कुक है, बाबर है, वॉशरमैन है, ट्रेड्समैन का, तो ये ट्रेड्समैन का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि यदि आप सिंपल 10th पास है, सिंपल आप 10+2 पास है, तो आपके पास आपकी जो भी वैकेंसीज है उनके लिए ये सिलेबस रहने वाला है। ये है ITI वाले और जो डिप्लोमा डिग्री धारी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये आपका जो स्टोर कीपर और लॉ डिवीजन क्लर्क, ये जो आपकी बाबू लेवल की जो वैकेंसीज है उनके लिए। और इसके बाद ये आपकी ग्रुप D की वैकेंसीज आप इसे मान सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग आपकी यहाँ वैकेंसीज और इसमें सिलेबस बताया गया। और इसमें आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना है और इसके बाद आपको आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद आपको जो है सेंट्रल वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला जो इंग्लिश का आप इसे साधारण भाषा में बोलते हो वो आपको यहाँ लगाना है। और आपके राज्य में किस प्रकार का बनता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। और इसके बाद यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। ये एप्लीकेशन है, आपको इसमें बताया गया है कि कैसे आपको इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो इस कॉर्नर में फोटो चिपका देनी है। इसके बाद जो
जिस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जन्मतिथि है। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना 5 पॉइंट नंबर में, यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये आ जाए उसके बाद जो है आपकी इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है, एज ऑन लास्ट डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है आपकी जनवरी में, उसी से एज की गणना की जाएगी। और इसमें ये बताया गया कि आप उस दिन कितने मार्क, कितने उस दिन आप कितने ईयर्स, कितने मंथ, कितने डे के हो गए हैं, वो आपको जानकारी लिखनी है, जो गूगल से आप आसानी से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको 6 नंबर पे आपकी इसके बाद 7 नंबर पे है, 8 नंबर पे, 9 पे आप नॉर्मली इस प्रकार के भर सकते हो। इसके बाद 10th है तो 10th वाला कैटेगरी वाला है। इसके बाद इफ़ एनी पोस्ट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, तो फिजिकल जो हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कॉलम है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 12 नंबर का, 13 नंबर का, और यहाँ ये इसके बाद 14 नंबर वाला है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपको बता देनी है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स आपको भर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच कर रहे हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ लिख देनी है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ आपको बतानी है कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप साथ अटैच कर रहे हो, उसकी जीरोक्स भी आपको यहाँ इस डॉक्यूमेंट से, जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ भेजनी है। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, और इसके साथ जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस नोट में आपको क्या क्या बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज सर्टिफिकेट जो है सीट आपको भेजनी है, और इसके साथ 1 सेल्फ एड्रेस जो लिखा हुआ लिफाफा, और उस पर 5 रुपये की डाक टिकट हो संलग्न करना है, और ये एडमिट कार्ड आपको संलग्न करना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, नेम एंड मदर या फादर्स नेम, बैक साइड ऑन फोटो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले करना क्या, आपको एक और लिफाफा लेना है। इस लिफाफे आपको एक तो आपका ऊपर लिफाफा हो जाएगा, और एक अंदर और लिफाफा डालना है, उस पर 5 रुपये का डाक टिकट हो संलग्न करना है, उस पर चिपका देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बताया कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेल्फ ही अटेस्टेड करने हैं, सब प्रमाणित करने हैं। इसके बाद 2 यानी कि 2 फोटो आपको भेजनी है, फोटोग्राफ, मदर्स एंड फादर्स जो भी आपको अच्छा लगे। नेम्स आपको लिखना है, आपका नाम और उसके बाद फादर्स नेम बैक में लिखना है। ठीक है, फोटो के ऊपर मत लिखना। ठीक है, बैक साइड आपको बताया गया है। इसके बाद ये एडमिट कार्ड आपको साथ भेजना है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एडमिट कार्ड है, और ऑफिस यूज ये आपको यहाँ खाली छोड़ देना है। ये ऑफिस वाला जो कॉलम है ये आपको खाली छोड़ देना है। ये ऊपर वाला यहाँ आपका पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ तक आपको भर के ये भेज देना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वैकेंसीज को अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में उपलब्ध करवा देंगे। अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यदि आपका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, आप एवरेज हो चुके हैं, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी समय से इस प्रकार की वैकेंसीज का इंतजार करते हैं, तो उन सभी के लिए सुनहरा मौका है। EME से बड़ी वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, और ये 2025 का मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसीज है और सभी के पास, सभी स्टेट से वैकेंसीज आपको मिल रही है।